हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो अभी हम मौजूद हैं सर्ववेद महामंदिर के ठीक सामने और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे का नज़ारा। बहुत से यहाँ पे हवन कुंड बनाए गए हैं और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे जानते हैं इनका अनुभव और यहाँ पे ये लोग कैसे हवन करेंगे, कितने सालों से जुड़े हैं और इनका क्या अनुभव है, सारी चीज़ें हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल में। तो ये बताइए आज आपको कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हम इतना बात बता रहे हैं कि हम तो जुड़े हैं बहुत दिन से, उतना तो अनुभवी हम नहीं हैं, लेकिन इतना जानते हैं। अभी तो बहुत तरह का मतांतर संप्रदाय चल गया है, लेकिन विहंगम योग मेरा सर्वश्रेष्ठ योग है। विहंगम योग से सब हम बहुत जगह गए हैं, लेकिन इस विहंगम योग से 19 है। विहंगम योग जैसा कहीं नहीं है। इसमें हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज 17 साल तपस्या किए हैं। एक एक बार में 6-6 महीना का खंड समाधि में बैठ जाते थे। सेवक खाना लाकर रख देता था, दूसरे दिन उठाकर ले जाता था। 6-6 महीना का खंड समाधि में बैठे रहते थे। 17 साल तपस्या करने के बाद इस ज्ञान को ऊपर किए। कबीर साहब द्वारा, मतलब ये ज्ञान कबीर साहब के समय में था, फिर बीच में लुप्त हो गया था। हमारे बड़े स्वामी जी जो सदाफल देव जी महाराज हैं, वो कठिन तपस्या करके, घोर परिश्रम करके इस योग को, मतलब इस ज्ञान को ऊपर किए और हम सब के लिए सुलभ कर दिए हैं। अब हम अपना कहानी बताते हैं। इस बार हम सोचे थे नहीं जा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम था, नहीं आ पाएंगे। हाँ, हम रिजर्वेशन भी नहीं कराए, नहीं जा पाएंगे, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आता था कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हमको जाना चाहिए। और ऐसा स्वामी जी मेरे दिमाग में भरे कि जब कल जाना है और आज हम बोलने लगे अब हम जाएंगे। लोकल ट्रेन से आए, लेकिन आई तो उन्हीं का कृपा है जो नहीं करते हुए हमको यहाँ बुलाए। जब दिल में इच्छा हो गई तो भगवान को रास्ते कहते हैं स्वामी जी हमारे, कहते हैं आप 1 कदम बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। उनका जो भी शरण में आ गया, कभी हर उसका उद्धार ही उद्धार है, समझिए। मतलब उनका कोई भी शिष्य ऐसा नहीं है जो कि, देखिए दुख तो सबों को आता है, ये हमारे प्रारब्ध के कर्म है। हम अगला जन्म में यदि कुछ गलती किए हैं तो इस जन्म में हम भोगेंगे। लेकिन हमारे स्वामी जी जो है, यदि हम उनके शरण में आ गए हैं, उसको छोटा बना देते हैं। मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट होने का लिखा है, उस जगह पर कांटा चुभेगा, इतने में रोक देंगे, उनका शरण में जो चला गया उसका उद्धार है। अब आदमी अपना अपना सोच जैसा रखे, लेकिन हम तो यही समझ पाए हैं अभी तक। उनका अभी तो हमारे वर्तमान स्वामी जी, मतलब वो जो प्रचार कर रहे हैं, उनको जब स्वामी जी का पद मिला, बीच में थे धर्मचंद्र देव जी महाराज, उनका मतलब बड़े स्वामी जी के बाद उनका कार्यभार मात्र 15 साल का था। और उसके बाद जो अभी वर्तमान स्वामी जी हैं, इनकी उम्र मात्र 22 वर्ष। कितने साल, क्या नाम है इनका? बीच वाले थे धर्मचंद्र देव जी महाराज, और अभी वाले वर्तमान स्वामी जी हैं स्वामी स्वतंत्र देव जी महाराज। इनको 22 साल का उम्र में स्वामी जी का पद मिला है। 22 साल मात्र उस समय कोई साधन नहीं था जो प्रचार करने जाएं। साइकिल लेकर प्रचार करने जाते थे अकेले, कोई शिष्य भी उसमें ज्यादा नहीं, बहुत कम हुआ करता था। अकेले कहीं ट्रेन से किसी शिष्य का घर गए, वहां जाके प्रचार, मतलब। और अभी हमारे 50 देश में, इंडिया छोड़कर 50 देश में प्रचार है। स्वामी जी देश विदेश जाते रहते हैं, मतलब हम लोग का कल्याण के लिए वो दौड़ते रहते हैं। उनका यही खाली है कि सबका कल्याण हो, सब कोई ज्ञान से जुड़े, सब अपना कल्याण करे। तो जो ज्ञान है वो मतलब क्या है, ये बताइए ना। जब आप दीक्षा लेंगे ना, उस समय ऐसे बताने का वो नहीं है, वो गुप्त है। आप जब दीक्षा लेंगे तो आपको समझ जाएगा। बस जब आप दीक्षा ले लिए तो सेवा, सत्संग और साधना से जुड़ना है। सत्संग में जहाँ हो, हम जहाँ तक सकें हम जाएं सत्संग में। सेवा क्या है, अब देखिए हम लोग तो आ गए हैं, मतलब नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कोई ईटा लगाया, कोई लकड़ी लाया, कोई वो लाया, कोई यहाँ निपाई पुताई किया, कोई जूठा उठा रहा है, मतलब बहुत तरह का सेवा है। कोई प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, कोई काउंटर में बहुत तरह का स्वामी जी का सामान है बिक्री कर रहा है, ये सब सेवा है। तो जब ज्ञान से जुड़ते हैं तभी हम सेवा कर सकते हैं, सब चीजें? नहीं, आप पहले भी सेवा कर सकते हैं। आप इच्छुक हैं तो सेवा तो हम भी कर रहे हैं। एकदम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उसको कोई यहाँ ये नहीं है आप दीक्षा नहीं लिए तो नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप आइए, देखिए, सुनिए, कोई मनाही नहीं है। अच्छा, उसके बाद रह गया साधना। तो जैसे वहाँ आप देखे होंगे, कल शाम में आए थे। नहीं तो अभी भी करवाया जाएगा, साधना करवाते हैं। मतलब उसके बाद उसमें हम लोग को आगे बढ़ने का 5 भूमि दिया जाता है, जो स्टार्टिंग में है, प्रथम भूमि में।
अब धीरे धीरे देख किसी किसी का 1 2 3 जन्म लग जाता है पंचम भूमि में पहुंचने में। जो अगले जन्म के वरिष्ठ साधक हैं, एक तो जन्म आप भी में साधना करती हैं? करते हैं, तो आप लेकिन किस हम स्तर ऊंचाई पे नहीं अच्छा पहुंचे किस हैं। स्तर पे पहुंची हैं? नहीं, हम अभी प्रथम भूमि का ही साधना करते हैं, हम झूठ और क्यों सर? बोलें। सर भी करते हैं? सब हम लोग सब प्रथम भूमि में सब ही प्रथम पे हैं। हैं। हाँ, सब प्रथम भूमि में ही तो हैं। 7वें चरण पे कब पहुंचेंगे? उनकी दया, वो हम कुछ कर सकते हैं? उनका कहते हैं आप लोग करते जाइए। हम लोग सत्संग में जब जुड़ते हैं ये तो उनका काम है, आप कितना कोशिश कीजिएगा नहीं पहुंच सकते हैं। तो उनका दया, जब आप उस लायक हो जाएंगे वो खुद आपको उठा देंगे। अच्छा, जैसे जो नॉर्मल जो साधना हम लोग करते हैं और जो विहंगम योग का जो साधना है, योग है, तो क्या वो अलग है एक दूसरे से? योगा जो होता है वो हर जगह एक है। योगा और जो विहंगम योग का जो साधना है वो योग है, विहंगम योग। योग का मतलब है जोड़, मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो वो तो हर योग, हर मेडिटेशन वगैरह में होता है। भूमि जो बताया जाता है ना, आप उस भूमि पर नजर रखकर साधना करेंगे तभी विहंगम योग में आगे बढ़ेंगे। भूमि बताया जाता है हम लोग को। ऐसे योग तो आप ऐसे भी श्वासा का अथी करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें भूमि बताया जाता है। जब आप दीक्षा लेंगे तो अच्छा, तो कैसे कोई जुड़ सकता है? अगर कोई चाहता है जुड़ने के लिए तो कैसे जुड़ सकता है? हर क्षेत्र में मतलब जिज्ञासा क्या बोलता है उसको, ज्ञान देने वाले हैं। हर क्षेत्र में है, जो उपदेष्टा उनको कहा जाता है, हर जगह है। आप बोलिए, जैसे कहीं भी सत्संग है हो रहा है तो वहाँ आप जुड़िए, बोलिए हमको दीक्षा लेना है, दे देंगे। अगर यहाँ पे भी जितने भी लोग आए हैं, अगर किसी को यहाँ तो और अच्छी बात है, यहाँ आप डायरेक्ट वहाँ बात कीजिएगा। जैसे स्वामी जी के पास शायद यदि उनकी दया हो तो उनके स्वामी जी के द्वारा आपको दीक्षा मिल जाए। अच्छा। यहाँ तो और अच्छी बात है। तो दीक्षा लेने के बाद मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि नहीं करनी सबसे चाहिए? पहले आप नॉनवेज बंद करना होगा। नॉनवेज आप यदि नहीं भी बंद कीजिएगा ना, यदि आप बराबर सत्संग में जाते हैं तो धीरे धीरे बंद अपने आप ही बंद हो जाता है। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि सुनते सुनते बंद हो और जाए। प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ बंद नहीं, करना। प्याज लहसुन कोई कोई खाते हैं, कोई कोई नहीं खाते हैं। प्याज लहसुन ऐसा नहीं है हर कोई नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन कोई कोई खाते हैं। नहीं होता कि मांस मदिरा वगैरह जो नहीं, वो सब ये बिल्कुल सब भी नहीं होता वो है सब ना? नहीं, वो सब नहीं। क्योंकि सब चीज़ों से जुड़ने से फिर अब जहाँ तक हो सके आप सत्संग में जाइए, सेवा कीजिए। तो सत्संग वगैरह मतलब हर राज्यों क्षेत्र में होता है, हर जगह इनका विहंगम योग का है। हर क्षेत्र में हर जगह होता है। बोले ना, इंडिया छोड़ के 50 देश में प्रचार है इनका। तो जो सत्संग वगैरह होता है वो कभी भी होता है या फिर मतलब एक साल में एक बार ऐसा रहता है? हर साप्ताहिक सत्संग होता है। जैसे आपको जानकारी कैसे मिलती है? तो हम लोग की तरफ वही तो प्रॉब्लम है जो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम लोग की तरफ सत्संग हो ही नहीं रहा है, जो हम लोग पीछे हैं। हर साप्ताहिक सत्संग अटेंड नहीं कर पाते हैं, दूर दूर में होता है ना, हर साप्ताहिक सत्संग अटेंड नहीं कर पाते। अब देखिए, आप बच्चे को इतना सारा किताब दे दीजिए, स्कूल नहीं भेजिए, टीचर नहीं दीजिए, वो क्या सीखेगा? नहीं ना सीख पाएगा। वही हाल है, हम लोग ज़्यादा सत्संग अटेंड कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि दूर दूर में होता है। हम लोग सत्संग कम मिल पा रहा है, हम लोग जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब उनकी दया, अब बढ़ेंगे तो वही जानेंगे, हम तो नहीं बता सकते हैं। जैसे कोई कुछ नंबर हो, टोल फ्री नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकती हैं कि कहाँ कहाँ पे सत्संग होने वाला है, इस टाइप की चीज़ें। ये विहंगम योग से जो जुड़े हैं ना, जैसे रसीद आपका घर है कहाँ? रसीद से ही हम लोग को जानकारी मिल जाती है जब यहाँ किस जगह में प्रोग्राम हो रहा है, किस जगह में सत्संग हो रहा है। इसी वजह से मतलब हम लोग ये ऑनलाइन मैसेज से भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, आपको सारा खबर घर बैठे मिलते रहे। तो सर ये बताइए, सर आप लोग कितने सालों से मतलब जुड़े हुए हैं? बस एक ही हम लोग हस्बैंड वाइफ। मतलब 2 साल आगे पीछे से जो अच्छा, नहीं, हम लोग 2 साल आगे पीछे जुड़े हैं, 100 बोल रहे हैं। अच्छा, पहले आप जुड़े थे, उसके बाद पहले जुड़े थे? पहले हम पहले तो हम तो मांस मछली भी खाते रहे, लेकिन जब से सत्संग मेरी वाइफ ले ली उसके बाद से मतलब हमको तो मना नहीं की है, आपको खाना आप खाइए, फिर तो परिवर्तन हो लेकिन गया। धीरे धीरे अब मेरा मन ही उठ गया, खाने का भी इच्छा अब नहीं करता। कहीं पर यदि देखते भी है तो उस जगह से हमको हट जाने का इच्छा करता है। मतलब अब सोचते कौन जी भेज ही सबसे बेटर है, क्योंकि भेज में भी तो बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मांस मछली खाने से ही हमको प्रोटीन मिलेगा। इसी वजह से हम मन से उठा दिया और आज तक फिर नहीं खाए। बेटी थी मेरी, पहले खाते रहे, लेकिन अब इच्छा ही नहीं टानता खाने के लिए। तो ये बताइए कि मतलब आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग पश्चिम बंगाल आसनसोल से आए हुए हैं। तो कल का आए हुए हैं, क्या जाएं? कल परसों रात में परसों आए रहे, कहीं का रिजर्वेशन हम लोग को हुआ नहीं था, हम लोग को आने का कोई मूड नहीं रहा। लेकिन स्वामी जी इस तरह से चलाए चक्र, जब हमको इमरजेंसी में मतलब लास्ट में कल में आए, इसी तरह से आने पड़ा। अच्छा, ये जो बताइए, जो हवन आप लोग करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसका क्या कुछ पैसे भी देने पड़े हैं आप लोगों को? देखिए, पैसे के सवाल इसमें नहीं उठता। इसमें से जैसे सेवा में जैसे हम जो भी पैसा दिए
इतना इतना भक्त लोग आए हैं, भोजन का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है, ये सब का गुरु महाराज का घर में तो नहीं ना लेकर के जा रहे, सारा तो हम ही लोग को सेवा में ही पैसा लगा दे रहे हैं। सही बात। तो इसी की वजह से हम लोग जानते हैं कौन जी, चलो मंदिर के नाम में यहाँ भक्त लोग के नाम में चलो मेरा पैसा लगा तो 10 भक्त लोग का कल्याण हो। इसी वजह से मतलब हम लोग का पैसा को से इसमें से कोई तो जैसे कि जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, जिसके पास वो 100 रुपया 200 रुपया देना चाहता है, तो वो भी मतलब हवन कर सकता है ना, हवन में आके बैठ सकता है ना। हम लोग बैठे हुए हैं हवन में, यदि किसी भी भक्त को ये चाहिए कि मैं नहीं, हम भी बहुत दूर से आए, हम भी हवन कर सकते हैं, मेरा बगल में आकर के बैठ कर हवन कर सकते हैं। तो लेकिन हवन करने का भी नियम होता है, जैसे कि देखिए फ्री में करने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा, दीक्षा नहीं लिए है। ठीक है, कम से कम 51 रुपया हो, 101 रुपया हो, दान पेटी में दान में देखने के बाद में का पुण्य का भागी वो भी कमा सकते हैं। तो ये ऐसा भी है क्या कि अगर आप ज्ञान की प्राप्ति हुई है या फिर दीक्षा लिए हैं तभी हवन करेंगे तभी वो सफल होगा, तभी आपको लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कोई भी आकर के। अच्छा, आपके पास भी ये मतलब क्या है, ये रसीद वगैरह कटा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है? हवन कुंड का ही। अच्छा, हवन कुंड का। तो ये आपका 11,000 का है ना? हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग 11,000 दें या 20,000 दें, मतलब जिसको जो मन है वो अपना दे सकता है और हवन कर सकता है। यदि रसीद लेंगे तो 11,000 लगेगा। अच्छा, तो इसका क्या फ़ायदा, इसका क्या फ़ायदा? तो देखिए, कहीं पर 2,500 का भी आता है, कहीं का 5,000 का भी होता है, कहीं पर 21,000 का भी होता है, ये सब मतलब नहीं, तुम रसीद का फ़ायदा क्या है? रसीद का फ़ायदा? फायदा ये है, हाँ। आप सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अब इतना तरह का अवधि है, आपके तरफ से कोई सेवा हो रहा है, आप हम नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें भी हवन करेंगे, साइड में डाल देंगे उसमें। लेकिन देखिए ये क्या है, स्वामी जी का क्या कहना है, हमारे शिष्य लोग का सबका मतलब मेहनत का कमाई लगे। ये जो हमारा स्वर्वेद महामंदिर धाम देखे, स्वर्वेद महामंदिर धाम जो बन रहा है वो हमारा विश्व में नजराना बन रहा है। उसमें हम लोग का जो स्वर्वेद किताब है वो बड़े स्वामी जी समाधि स्थल में ही लिखे थे। उसमें 3,137 दोहा है, वो सारा दोहा उसमें दीवारों पे लिखा जा रहा है, मार्बल पत्थर पे अंकित किया जा। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है और इसमें मोदी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी आ रहे हैं, तो देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पे हाय कर रहे हैं। ये देखिए मोदी जी आ रहे हैं। और पीछे से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है, इनके सिक्योरिटी में एक और आ रहा है। ये 3 हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये लोग अपना हाय वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे योगी जी यहाँ पे लग रहा है उतरने वाले हैं। यहाँ पे बहुत नज़दीक से हेलीकॉप्टर जा रहा है और ये सारे लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे लोग हाय कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये लैंड होने वाला है। और ये देखिए लैंड हो चुका है हेलीकॉप्टर और पीछे से एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है। चारों तरफ फिर धूल मिट्टी उड़ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। दोस्तों ये हेलीकॉप्टर बहुत नज़दीक से गया है और ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज से आंधी तूफान आ गया एकदम से। ये देख सकते हैं चारों तरफ से धूल मिट्टी उड़ रही है। तूफान से कहाँ गया हेलीकॉप्टर?
ये देख सकते हैं, ये मोदी जी और योगी जी सारे लोग कार में बैठ के चले गए हैं। और ये देख सकते हैं दूर से आपको कारें नज़र आ रही होंगी ढेर सारी। और इसके बाद ये कार से उतर के सीधे मंदिर के अंदर जाएंगे। और सामने से आप सर्ववेद महामंदिर भी देख सकते हैं। और इधर से ये काफ़िला देख सकते हैं मोदी जी का। और फिलहाल में यहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर आए हुए हैं। एक में मोदी जी थे, एक में योगी जी और एक में जो भी सेक्रेटरी वगैरह या फिर जो भी मंत्री वगैरह होंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त भीड़।